नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन है समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी का ना पार्ट 13 यानी कि वीडियो नंबर जो है ना 13 होगा, ठीक है। और चैप्टर जो है ना एक्सरसाइज जो है इसका 5.4 है। 5.4 जो है ना ऐच्छिक है और किताब का नीचे लिखा हुआ है इसमें, यह प्रश्नावली जो है ना परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि यह क्वेश्चन जो है ना परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरा सेंस ये कहता है कि ये सब टाइप का सवाल जो है ना सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पूछे या ना पूछे, आप लोग सीखने के लिए यहाँ आए हैं ना। कौन सा सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा वो एग्ज़ाम का टाइम में होता है ना। अभी जो जनरली पढ़ना है, टोटल सवाल पढ़ना है। तो हम शुरू करें, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐच्छिक का प्राय है ना विद्यार्थी जो है ना नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, है ना। जब किताब में दिया है तो प्राय ऐच्छिक जो है ना हम बता चुके हैं। 2.4 का भी बताए हैं ना, और 3.7 का भी ऐच्छिक बताएं कि नहीं, ठीक है। तो सभी कोई जो है ना ये सभी विद्यार्थी किताब खोलिए और 5.4 निकालिए ऐच्छिक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एपी जो है ना 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ऐसा कहा था, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एपी दिया हुआ है, एपी दिया है ना जी। पहले क्या दिया 113, उसके बाद 117, उसके बाद 121 है, कितना है 121, उसके बाद 117, 113 डॉट 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 दिया है। तो कहता है क्या इसका कौन सा इसी प्रकार घटते जाएगा, है ना, घटते जाएगा। तो अंत में तो शून्य आएगा कि नहीं, और शून्य के बाद ना ऋणात्मक आएगा। तो पहले शून्य आएगा, उसके बाद क्या होगा ऋणात्मक आएगा। ये ऋणात्मक पद जो होगा ना ये कौन सा स्थान में आएगा। जैसे ये पद पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, उसी पर क्या है ये चौथा, घटते घटते जो है ना शून्य के बाद ना आएगा -1। तो बोलता है कौन सा मतलब स्थान में जो है ना पहला ऋणात्मक पद होगा। अब पहला ऋणात्मक पद में -1 होता है, और -2 तो दूसरा ऋणात्मक पद हो जाएगा ना, -3 तीसरा हो जाएगा। तो पहले शून्य आएगा, उसके बाद ना आएगा जी। देखिए तो इसमें कंडीशन है, इसमें क्या सबसे पहले क्या मानते हैं इसमें, माना कि एपी, है ना, माना कि, है ना, एपी का प्रथम पद ए तथा, है ना, सार्व अंतर डी है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 121, और डी बराबर क्या हो जाएगा 113 घटा 121, कितना हो जाएगा 117 घटाएं, सॉरी 117 में 1 से कितना होगा -4। यहाँ तो समझ गया ना। अच्छा कौन सा पद बोलता है कि -1 आएगा, ऋणात्मक है पहला। तो हमने इसमें क्या करते हैं कि इसमें 0 रखते हैं पहले। अंतिम पद क्या हो जाएगा ए एन बड़ा क्या हो गया 0, सबसे लास्ट वाला पद है ना, ठीक है। अंतिम पद से 0 रखते हैं, क्योंकि 0 के बाद ना ऋणात्मक पद आएगा, इसलिए अंतिम पद क्या हो गया 0 हो गया। अब ये 0 जो आएगा ना तो ये इसी प्रकार घटते जाएगा। कौन सा पद में आएगा, इसका मतलब जो है ना nवां पद, यानी कि n बराबर वाट। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो ए एन बराबर क्या हो गया a + n - 1 × d, ठीक है। ए एन का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 121, प्लस n का वैल्यू कितना है मालूम नहीं, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है -4, है ना, लिखेंगे इस तरह से। तो 21 को इधर -121 इक्वल टू n माइनस, अच्छा प्लस माइनस 4n हो जाएगा, माइनस प्लस 4 × 1 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए -4 को क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है ना 0 ही रहने देंगे, है ना, और यहाँ पर 121। अच्छा इसको बायां तो लेंगे -4n को, कितना हो जाएगा +4n हो जाएगा। अब 121 माइनस +4 है, कितना होगा 125। तो n बराबर क्या आ जाएगा 125/4, है ना। ये n का भी निकला। अब इसको हम दशमलव में निकाल सकते हैं, है ना। 4 से कितना जाएगा 4 × 12, 4 × 4 और 4 × 2 = 8, 4 × 5 यही ना होगा, हाँ जी, है ना, ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि nवां पद जो है ना, ये nवां पद मतलब n का मान भिन्नात्मक आता है, ठीक है, और भिन्नात्मक आता है उसका कोई मान नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है इसमें। तो 31 है यहाँ, अब 31 के बाद तो 32वां आएगा, ठीक है, 32वां आएगा ना जी।
तो 32वां इसका मतलब क्या है, ये जो 31वां तो शून्य होगा ही नहीं। यदि इसमें लगभग, इसमें हम 32 मान लेते हैं इसमें, ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, ऋणात्मक पद आएगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, है ना, या इसको हम लिखेंगे 32वां, क्या लेंगे 32, क्योंकि लगभग में आता है, लगभग क्या लेंगे यहाँ पर, लगभग, ठीक है। अतः, है ना, AP, सूची AP, है ना, सूची AP, है ना, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये समझ गए ना कि आप 5.1, 5.2, 5.3, है ना, ये जो पढ़े ना, उस तीनों एक्सरसाइज का जो ना मिक्सिंग चैप्टर होता है, इसको मिसलिनियस इसको बोलते हैं, विविध, क्या बोलते हैं इसको, विविध बोलते हैं, ठीक है। आप जो तीनों एक्सरसाइज जो पढ़े ना, तो उसमें आप क्या सीखे हैं, आज यदि आप सीखे हैं तो एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके आप इसको हल कीजिए, कहने का मतलब ये है ना, इसीलिए जो ना एक ठीक लिखा हुआ स्टार दिया गया है। तो नेक्स्ट सवाल में आता है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ें, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्या कहा गया है, किसी AP के तीसरे और सातवें पदों का योग 6। अच्छा, तीसरे और सातवें पदों का योग ना, अच्छा तीसरे पद, अच्छा लिखेंगे इसमें माना के प्रथम पे सर्वांतर D। अच्छा, तीसरे और सातवें पदों का योग ना बोलता है, तीसरे A3 यानी प्रश्नानुसार A3 प्लस A6, तीसरे और सातवें यानी कि A7 होगा, है ना। योग मतलब क्या था, जोड़ बराबर कितना है 6 दिया, किसी को यहाँ दिक्कत। अच्छा, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है ना जी। A7 का A प्लस 6D इक्वल टू 6 हो गया ना, ठीक है। अब A जोड़ A क्या था, 2A प्लस 6 2 8D इक्वल कितना गया 6। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आता है, 2 आता है कॉमन, तो क्या जाएगा इसमें, है ना, A प्लस 4D। देखिए 2 जब कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेने का मतलब होता है कि हम उसमें भाग दे रहे हैं, जितना कॉमन लिया ना उस दोनों टर्म में क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 कट ना जाएगा, A बचेगा, 2 से भाग 4D हो जाए बराबर 6। नहीं समझे, जैसे 8D है ना, इसमें 2 से डिवाइड देंगे, है ना, क्या जाएगा 2 चौके 8, तो D थोड़ा ना कटा है, तो D भी तो रहेगा ना, समझ गए नहीं। यहाँ गुना है, यहाँ बीच में बराबर है, ठीक है, तो 2 1 का 2, 2 तिया 6, है ना, इसीलिए जो सॉरी A प्लस 4D बराबर क्या हो गया 3, इसीलिए जो ना A बराबर जो है 3 और 4D को माइनस इधर ले जाएंगे, 4D समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ तक समझ गए ना। अब फिर कहता है सवाल में पुनः प्रश्नानुसार, मतलब पुनः फिर प्रश्न में आते हैं, उनका गुणनफल 8 है, गुणनफल में योगफल दिया था ना, यहाँ पर गुणनफल दिया है, देखिए A3 गुना A7 इक्वल कितना है 8। A3 का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस 2D, है ना, यहाँ घेरेंगे, ठीक है, ब्रैकेट। A7 क्या आता है, A प्लस 6D, ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में बताया ना उसी के आधार पर बना रहे हैं, है ना, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। A3 का फॉर्मूला आप लोग को पता है, A प्लस 2D, A7 का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस 6D। गुणनफल बोला तो गुणनफल ले लिए, योगफल बोला तो योगफल ले लिए, है ना। जैसे जैसे बोलता है ना वैसे हम क्या करते हैं, बनाते जाते हैं। देखिए अब क्या करना, क्या ये पहला वाला पद को जो है ना ये दोनों में गुना करना है, फिर दूसरा वाले से जो है दोनों में गुना करना है, ठीक है। तो पहला दोनों में गुना कीजिए, A गुना A स्क्वायर, है ना, A गुना 6D 6AD हो जाएगा ना जी, ठीक है। अब इससे गुना करते हैं, है ना, प्लस 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 से होगा, है ना, तो क्या जाएगा 2AD होगा ना जी, फिर 2 6 कितना जाएगा 12D गुना D स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 8 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, लिखते हैं यहाँ पर A स्क्वायर, देखिए यहाँ भी AD है, यहाँ भी क्या है AD है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 6 और 2 कितना जाएगा 8AD हो जाएगा ना, 8AD प्लस 12D स्क्वायर और बराबर क्या हो गया 8 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस A का मान इसमें रख देते हैं, जब A का मान इसमें रखेंगे तो ये D के पदों में आ जाएगा, जब D का पदों में आ जाएगा तो D का वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। थोड़ा सा जटिल है, इसमें थोड़ा सा जटिल क्या समझने का जो है ना फिर है, समझ गए तो फिर आसान हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूँकि लिखते हैं यहाँ पर A इक्वल टू, है ना, 3 माइनस 4D, है ना, ये रखने पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर A का वैल्यू क्या ना A स्क्वायर है ना, A के स्थान पर हम क्या करते हैं 3 माइनस 4D रख दिए, A स्क्वायर यहाँ पर A स्क्वायर रख दिए, प्लस
है ना। 8 हो गया, ए का वैल्यू कितना है 3 माइनस 4d ऐसे रख दिए है ना। अच्छा ये d है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 और d ऐसे रख दिए, कोई दिक्कत। और एक गुना में है ना, इसको साइड में लिख दिए, ऐसे यहाँ लिखते दिक्कत होता है, ठीक है। अब प्लस 12d स्क्वायर, 12 और d स्क्वायर रहने दिए है ना, और 8 को इधर ला लिए, माइनस 8 इक्वल क्या गया 0। किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए इसमें a माइनस बी का होल सम बैठेगा, तो a माइनस बी का होल सम फॉर्मूला बताइए जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए आगे इसमें इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं है ना। तो ए स्क्वायर यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना जी, माइनस 2 a के जगह क्या है 3 है ना, और b के जगह क्या है यहाँ पर 4d है ना जी। अच्छा प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 4d का होल स्क्वायर होगा ना, 4d स्क्वायर नहीं 4d का होल स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू जो है ना यहाँ रखे है ना। देखिए इसका काम क्या हो गया समाप्त हो गया। अब इसका काम कीजिए है ना। देखिए गुना है ना यहाँ, इसमें कोई फॉर्मूला में नहीं बैठेगा, गुना के जल्दी से 8 तिया 24 और d हो जाएगा ना जी। अब प्लस गुना माइनस, माइनस 8 चौके है ना 32 और d गुना d स्क्वायर है ना। अब प्लस क्या आ जाएगा 12d स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए इसमें हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस 8 है तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसे, ठीक है। माइनस 3 2 तिया 6 चौके 24d, अब प्लस 16d स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 24d है ना, माइनस देखिए यहाँ भी d स्क्वायर है, यहाँ भी d स्क्वायर है ना जी। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, माइनस वाला घटा, ठीक है। प्रसिद्ध समझिए ना। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हमको समझना है ना। हमें पता है कि वीडियो लंबा चल रहा है, ठीक है। लंबा होने से हमको दिक्कत नहीं, हमको समझने से मतलब है ना, ऐसा मन बनाइए। तो देखिए d स्क्वायर, यहाँ भी d स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो इसमें प्लस घटाने का चिन्ह बड़ा वाला का, चलो घटाइए कितना आता है 20d, यानी कि चिन्ह क्या आ जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा d स्क्वायर है ना माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो माइनस 8 घटा देखिए, यही सब जो ध्यान में रखना है ना। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी d स्क्वायर, यहाँ भी d स्क्वायर है, माइनस है प्लस है, घटेगा क्या होगा माइनस 4d होगा ना जी। देखिए माइनस 24d और प्लस 24d ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है हाँ, तो यहाँ पर जो है ना मतलब घटा है इसमें, यहाँ पर d स्क्वायर यहाँ d स्क्वायर यहाँ पर d स्क्वायर होगा, ठीक है। ये प्लस 1 है ना, तो यहाँ रहेंगे प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर माइनस 4d स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे दायां पक्ष, तो माइनस 1 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर या और d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 बट्टे क्या आ जाएगा माइनस 4 होगा ना जी। हाँ तो माइनस माइनस कट गया, तो d बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पर रूट हो जाता है कि नहीं होता है। इसीलिए जो है ना d का वैल्यू 1/2 वर्गमूल पर है ना आप लोग 8 क्लास में, ठीक है। ये d का वैल्यू निकला। अब d का वैल्यू d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक कौन सा है देखिए यहाँ समीकरण ये है ना a इक्वल टू क्या है ना 3 माइनस 4d इक्वेशन 1, तो 3 माइनस 4 और d का वैल्यू कितना है 1/2 है ना। ये गुना है ना कटेगा 2 1 2 2 दूना 4 कितना जाएगा 3 माइनस 2 घट के ना 1 हो गया, इसीलिए a का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए a का वैल्यू 1 हो गया, d का वैल्यू कितना 1/2, उसके बाद जो है ना s16 बराबर 16वें पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब s16 हो गया और n बराबर कितना हो गया 16 हो गया ना जी। तो n पदों का योग क्या था फॉर्मूला, ऐसा का फॉर्मूला n/2 इंटू क्या होता है ना 2a प्लस n/1 इंटू d, यही ना होता है जी। तो s16 n का वैल्यू कितना है 16, तो 16/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 1/2, यही ना होता है जी। 2 से करा 8 हो जाएगा, 8 इंटू है ना 2 गुना 1 2 अब प्लस देखिए घटे कितना जाएगा 15 गुना
1/2 है ना। तो 8 और 2 अब प्लस देखिए 15 गुना 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 होगा। 15/2 हो लिख सकते हैं ना ऐसा। अब बट्टे 1 के लिए भिन्न का जोड़ बना देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे 2 लेंगे ना। अब कितना जाएगा 4 और प्लस 15 ठीक है। भिन्न का जोड़ जानते हैं आप लोग। 8 गुना दिए गुना में है ना यहाँ कटता है 2 1 2 2 चौके 8 है ना। तो 4 और गुना 15 4 19 19 चौके कितना हो गया 76। इसका मतलब जो है ना ये प्रथम पद ए है सर्वंदन क्या है 1/2 घटते घटते जाता है ठीक है। और सबको जोड़ेंगे ना तो 76 हो कितना होगा 16 पद तक लिख करके जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे है ना तो 76 होगा। अतः है ना APK देखिए इसमें आंसर 2 दिया है ठीक है। एक 20 दिया है एक दूसरा क्या दिया है 76 दिया है। तो 20 हम क्या किए निकाल दिए, निकाल देंगे ना निकाल दिए 76 निकाल दिए। अब 20 निकालना है। देखिए ये D जब है ना इस पर रूट चढ़ता है ना जो इसका वर्गमूल क्या आता है जब निकलता है ना तो प्लस में निकलता है। किस में निकलता है एक प्लस में दूसरा माइनस में। इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर हम D बराबर क्या रखें यहाँ पर है ना D बराबर है ना यहाँ पर 1/2 रखे है ना जी। तो प्लस में रखें तो आंसर इसका 76 आया समझ गए। अब रखेंगे -D है ना तो D बराबर क्या करेंगे -1/2 -1/2 हो गया है ना। अब निकालेंगे समीकरण A से तो A बराबर क्या आ जाएगा 3 - 4D समीकरण 1। तो 3 - 4D का वैल्यू -1/2 2 2 दूना 4 देखिए 3 हो गया ना माइनस गुना माइनस प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 तो कितना हो गया 5 एक का वैल्यू कितना 5 निकल गया। फिर SN का फॉर्मूला लाएंगे। SN का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे ये वाला फॉर्मूला ये वाला है ना। तो N का वैल्यू कितना है 16/2 है ना S 16 और इंटू 2A का वैल्यू कितना है 5 और प्लस 16 - 1 इंटू D का वैल्यू अभी क्या रखें यहाँ पे देखिए -1/2 रखे हैं ना। 2 से कटाइए 8 हो गया ना 10 प्लस देखिए प्लस 15 में 1 घट गया प्लस अच्छा प्लस माइनस क्या आता है माइनस 15 16 में 1 घट गया 15 गुना 1/2 तो 15/2 हो जाएगा ना जी। तो 8 हो गया कि नहीं। अब /1 अब क्या करेंगे इसमें भिन्न का 2 हो गया कितना जगह 20 घटा 15 होगा ना जी नहीं होगा बिल्कुल होगा। 8 देखिए यहाँ गुना है ना कटेगा 2 1 2 2 चौके 8 4 हो गया 20 में 15 घट गया तो 5 5 चौके 20 देखिए ये दोनों आंसर आगे ना गया। तो जैसे रूट से ये जो ना 4.4 में जो है ना विवेचक हमने बताया था उसमें जब मूल निकलता है ना तो प्लस माइनस में निकलता है। किस में निकलता है प्लस माइनस में निकलता है ठीक है। तो लिखें अतः यही जो है ना ये लिखे ना हिंदी में यही आपको यहाँ पर लिखना है ना 20 भी होगा समझ गए। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। सभी को देखिए एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे क्रमागत का मतलब लगातार है ना जितनी दूरी पर बराबर दूरी पर क्या मतलब सीढ़ी का वो जो ना दिया जाता है चढ़ने वाला डंडा देखिए आकृति इतना में देख लिए ना। अब डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है ना। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.2 मीटर है ना। अब बोलता है इसमें कि तो डंडों के बनाने के लिए जो ना तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखिए सीढ़ी कैसा है क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए सीढ़ी इस तरीके से है इस तरीके से सीढ़ी बना हुआ है ना। ये है निचला वाला सिरा समझ गया ना। इसके बाद घटते जाता है इस तरीक़ा से क्या आता है घटते जाता है। इससे सीढ़ी बनाया हुआ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत नहीं। ये है सीढ़ी लेकिन इस सीढ़ी की लंबाई जो है ना कितनी है 45 सीढ़ी की लंबाई ना है मतलब डंडों की लंबाई नीचे वाला सिरा का पता और ऊपर वाला कितना है यहाँ से यहाँ तक का 25 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत। और ये बोला गया इसमें 2 डंडों के बीच निचली और ऊपरी दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 2.1/2 मीटर है। तो कितना जाएगा 2 दूना 4 1 5/2 मीटर है ना। तो ऐसा हो गया कि नहीं आ गया।
तो अब कहता है कि इस तरीके से घटते जाता है ना 45 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद यहाँ कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम 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 होता है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे है ना प्रथम पद हो गया 45 है ना, और लास्ट वाला टर्म जो है ना 25 है, कितना है 25, वो हो गया अंतिम पद हो गया ना। लेकिन ये दोनों, ये 45 और 25 के बीच में सीढ़ी में जो है ना कुल कितने डंडे हैं ये हमें पता नहीं है। ये पता निकलेगा कैसे, अब हम निकालते हैं है ना, समझने की कोशिश करना है ना। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद नहीं बोलते हैं 45 है ना, पहला है ना, इधर से नीचे से शुरू कर रहा है, और चढ़ेगा भी तो नीचे से ऊपर चढ़ेगा ना। तो एक बार कितना हो गया 45, समझ ना, समझने के बाद थोड़ा यस या नो में जवाब देना, ठीक है। और लास्ट वाला पद है ना ये, तो ये अंतिम पद ना हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब देखते हैं 45 और 25 के बीच की दूरी कितनी है, 5/2 मीटर है। ये क्या है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर में। अच्छा निकालते हैं, ये दूरी दिया बीच की दूरी, ठीक है, मतलब बीच की दूरी दिया, तो इसमें हम निकालेंगे डंडों की संख्या, क्या है इसमें डंडों की संख्या। हाँ डंडों की संख्या नीचे में दिया हुआ है कितना, ठीक है किया है। देखिए कैसे हम बताते हैं, हम बता रहे देखिए 5 कितना है 2 है ना, ये मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 से गुना करेंगे ना करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे कितना, 2 1 2, 2 से 50 कितना हो गया 50 250 हो गया। किसी को दिक्कत, लेकिन अब कहा गया क्या, ये 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी है ये हमें पता नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीच दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। बोलता क्या, एक शुरू में लिखा हुआ है, देखिए एक सीढ़ी के क्रमांक, ध्यान से सुनिएगा तो समझिएगा, और नहीं तो ऊपरे ऊपरे कूद जाना पड़ेगा, है ना, ये सवाल का रूल है, ठीक है। तो एक सीढ़ी के क्रमांक डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए बोला गया कि नहीं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब जो है ये दूरियां जो है ना, ये डंडे के बीच की दूरी, इसका बीच की दूरी जो है ना कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से दूरी कितना है ना 25 सेंटीमीटर। सबका क्या है ये 25 25 25 दूरी में रखा गया है ना। तो हम निकाल डंडों की संख्या निकाला है ना, तो पहले सेंटीमीटर को, ये मीटर को सेंटीमीटर में ला लिए, लाए ना सेंटीमीटर में। अब इसमें क्या करेंगे 25 से ना इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि दूरी है ना, और इसमें एक जोड़ लेंगे, नहीं समझे। देखिए जैसे कि मान लो ये सीढ़ी है ना, और इसमें डंडा दिया हुआ है, जैसे कि मान लो ये सीढ़ी है ना, ये डंडा दिया हुआ है कि नहीं, इसको हमको 4 भागों में बांटना है। इसको 4 भागों में बांटेंगे तो कुल कितना डंडा देना पड़ेगा। देखिए 4 भाग मारते, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 1 2 3 4 हो गया कि नहीं। अब डंडा देखिए 1 2 3 4 5, एक बढ़ जाता ना, बढ़ जाता है, मतलब क्या अब भाग में बांट दीजिएगा और ऊपर डंडा छोड़ दिएगा, फिर उसमें चढ़िएगा कैसे तब। हाँ इसीलिए एक यहाँ जोड़ना पड़ता है। किसी को दिक्कत नहीं, 25 से कराइए कितना, 25 से 10 बार में 10 जोड़ कितना हो गया 1 11। इसीलिए जो है ना ये n बराबर कितना हो गया, डंडों की संख्या यानी कि n बराबर 11 हो गया। किसी को दिक्कत, अब n का वैल्यू निकल गया, लेकिन एक बात है d का वैल्यू भी पता है 25 है ना, तो कुल लंबाई निकालना है इसमें। तो d बराबर कितना हो गया, कितना हो गया। ऐसे भी जो है ना 11 जो है ना ये लास्ट वाला पद है ना, ये इसका मतलब क्या है कि ये 11 बराबर कितना है 25 है ना, 25 नहीं समझे। देखिए ये 25 है ना, तो अब हम क्या करते हैं A11 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 10D, ठीक है, कितना हो गया 25। पूरा इजी है, 2-3 तरीका से बन जाएगा अब, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ 45, कितना है 45 प्लस 10D बराबर कितना हो गया 25, ठीक है। अच्छा इसको इधर करेंगे फिर माइनस में होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा तो होगा, लेकिन हमको बनाना है ना, इसको लाना इधर बाएं तरफ दाएं तरफ। तो 45, अब 10D कितना हो जाएगा जी माइनस 20 हो जाएगा, माइनस नहीं कटेगा। देखिए 10 से का 10 और 10 दूना 20, इसीलिए D का वैल्यू कितना -2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। इस फॉर्मूला से हम क्या किए आगे हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे अंतिम पदों से, अंतिम है ना पदों से A 11 बराबर कितना गया 25 हो गया।
किसी को दिक्कत नहीं। देखिए डी निकल गया, ए निकल गया, ए निकल गया, और एन भी हमको पता है 11 है ना जी। तो एस एन का फॉर्मूला बताइए फटाफट क्या होता है, इंटू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला है। ए एन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, ए एन का वैल्यू यहाँ निकालें जो यहाँ कहाँ निकालें, ये 25 है ना, ए एन लास्ट वाला पद यहाँ 25 है ना जी। फॉर्मूला लगा दें, उसी का लगा देते हैं। तो एस 11 हो गया कि 11 पद एन का बार क्या, एन का मान कितना है 11 है ना, 11/2 है ना। ए का वैल्यू कितना है 45 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है 25 कितना है, देखिए यहाँ मान दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा डी का वैल्यू निकाल कर कोई फ़ायदा हुआ, हाँ डी का जो वैल्यू जो हम जो निकालें कोई फ़ायदा हुआ, डी का वैल्यू क्या फ़ायदा हुआ, हाँ। तो डी हम नहीं भी निकालेंगे तो सही होगा ना होगा, ठीक है। देखिए पहले निकालते हैं, पहले 11/2 हो गया नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, 5 5 10, 4 6 70 हो गया, 2 से कटाइए 35, 11 5 55 की 5, 11 33 और 5 38 कितना हो गया 385 सेंटीमीटर जो है ना। इसकी क्या होगा, ये छोटे छोटे डंडों की लंबाई यदि हम नापेंगे ना 11 डंडा का, ठीक है, तो कितना होगा 385 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बुक देखिए ये सवाल जो हम जो निकाले हैं ना, इसमें हम सोचे क्या फार्मूला जो है ना लगाना है क्या, n/2 × 2a + n-1 × d। लेकिन ये डी निकालने के बाद जो है ना, डी का वैल्यू का जरूरत इसमें नहीं पड़ा नहीं। तो आप इसको जो है मिटा सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका कोई ज़रूरत, हाँ कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर है ना। लिखेंगे अतः है ना सीढ़ी में डंडों क्या लिखेंगे, डंडों की 85 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए ना, पूरा मतलब बेसिक से समझ आ दिए है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक सीढ़ी है, समझ गए ना, एक फुटबॉल मैदान है और चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है, और सीढ़ी जो बनाई गई है ना उसमें कंक्रीट है ना, बालू सीमेंट सब है इसमें, ठीक है, उसमें से बनाया गया है, ठीक है। तो सीढ़ी जिस तरह से बनाया है पहले क्या, फिर ऐसे करके बनाता है, फिर ऐसे करके बनाता है, फिर ऐसे करके बनाता है कि नहीं। ये जो इसकी जो जिसमें जब पैर रखता है ना, जब पैर रखता है उसका मतलब जो ना चौड़ाई दिया, कितना दिया चौड़ाई दिया है 1/2, कितना दिया है 1/2 मीटर का फैलाव है ना। और उसका जो खारा है ना, फिर दूसरा सीढ़ी जैसे करके जब बनाया गया है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है पता है 1/4 मीटर, कितना है 1/4 मीटर। समझ गए नहीं समझ गए। तो इस प्रकार से बनाया गया है। तो अब हम जानते हो क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं कि यहाँ बताया गया सवाल में पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन है ना, आयतन निकालते हैं। पहली सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन, देखिए सबसे पहले इसका ऊंचाई दिया है कितना 15, कितना दिया है 15 दिया है, नहीं सॉरी 50, कितना दिया है 50। इसका ऊंचाई और इसका चौड़ाई जैसे पैर रखते हैं ना, उसका चौड़ाई दिया है, कितना दिया चौड़ाई दिया 1/4। और उसके बाद जो है ना क्या दिया है 1/2 मीटर, क्या ऊंचा चढ़ा, तो 1/2 हो गया। देखिए 2 से कितना हो गया 25, और 25 बटे कितना हो गया 4 हो गया। किसी को दिक्कत, ये पहली बार हुआ। अब दूसरी बार, अच्छा दूसरी सीढ़ी को बनाने में जो है ना कंक्रीट का आयतन, तो फिर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और जिसमें पैर रखता है ना उसका फैलाव कितना है, उसका फैलाव 1/2, कितना है 1/2। अब क्या किया उसका चढ़ाई जो ऊपर जो है ना, तो पहले तो 1/4 ना चढ़ा और फिर 1/4 चढ़ता है, तो 1/4 जोड़ना ना पड़ेगा, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 से कितना हो गया 25, और 25 गुना इसको जोड़ेंगे ना तो 2/4 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। तो कितना जाएगा नहीं, तो 25 2 का 2 ना 4, यानी कि 25 बटे कितना हो गया 2 हो गया। दूसरी बार 25/2। अब तीसरी बार कितना बार, तीसरी है ना सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन, फिर निकल उसी तरह निकालेंगे, यहाँ हिंदी यहाँ तक लिखना, ठीक है, ये डोटे नहीं छोड़ना है। तो कितना हो गया 50 हो गया, गुना 1/2, फिर गुना फिर क्या जाएगा 1/4, फिर 1/4, और फिर क्या जाएगा
मतलब ऊंचाई उसका बढ़ न रहा है। ठीक है, कितना हो गया 25, फिर यहाँ 25 और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3/4, क्या देगा 75/4। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चौथी बार इसी प्रकार जो है ना 15 सीढ़ी बनाती है। कितनी सीढ़ी 15, इसी पर लिखना 15 पदों तक। कितना पद तक 15 पदों तक है ना। 15 सीढ़ी क्या है 15 सीढ़ियाँ बनेगी। तो अब AP बनती है इससे ना, तो AP निकालते हैं AP है ना। इसीलिए AP हो गया 25/4, उसके बाद 25/2 बढ़ रहा है ना। अच्छा ये छोटा है ये बड़ा है, फिर इससे बड़ा माना रहा है 75/, इसी प्रकार जो है ना चौथा नहीं निकाले हैं, समझ गए। इसी डॉट डॉट आएगा इसमें 15 पदों तक। कितने पदों तक 15 पदों तक। तो माना कि है ना, माना कि प्रथम पद ए तथा है ना सार्व अंतर है ना डी है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ए बराबर कितना आ जाएगा 25/4 और डी बराबर कितना आ जाएगा 25/2 घटा 25/4 हो गया। इसका एलसीएम लें कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 50 यहाँ पर हो जाएगा, नहीं यहाँ हो गया 25, ओह 50 कितना होगा, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं ना, 2 गुना 25 50। अब गणा कितना 25/, कितना हो गया 4 हो गया, समझ गए। अब उसके बाद जो है ना 15 पद तक जाएगा, ठीक है। n बराबर 15 हो गया। किसी को दिक्कत। अब इसी प्रकार जाते रहेगा ना, ठीक है, बढ़ते रहेगा तो 15 सीढ़ी बनाएगा तो उसमें कुल कितना कंक्रीट का आयतन होगा, समझ गए ना। इसका मतलब S15 इक्वल टू क्या हो गया वाट। तो SN का फॉर्मूला बना लगे ना। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी को दिक्कत। यहाँ 15 हो गया बराबर 15/2 हो गया ना, 2 a का वैल्यू कितना है 25/4 प्लस 15 घटा 1 डी का वैल्यू 25/4। चलिए तो 15/2 है ना, देखिए 2 1 2 2 दूना तो 25 बटे कितना हो गया 2 प्लस घटाएंगे तो 14 गुना 25/2 दूना 4 और 2 सते 14 तो 15/2 इंटू तो 25/2 और प्लस 25 सत्ते कितना था 175/2 तो 15/2 और फिर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200/2। देखिए 2 से कटाइए 100 बार में, फिर 2 से कटा दीजिए 50 बार में, नहीं तो 15 पचे कितना हो गया 75 750 क्या हो गया मीटर, नहीं मीटर क्यूब बोला है वहाँ पर आयतन है ना। ये हो गया आपका आंसर। किसी को दिक्कत। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम निकाल दिए, कहीं पर कोई एक स्टेप भी नहीं छोड़ा और सवाल भी क्या हो गया बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना हम बताए हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 हम छोड़ दिए। तो वो जो छोड़े हैं ना, एक सवाल छोड़े हैं वो आप लोगों के लिए छोड़े, ठीक है। वो सवाल जो है ना सभी को बनाएंगे। ये नेक्स्ट सवाल जो है 4 नंबर का, ये आप लोग बनाएंगे और नहीं बनाएंगे तो कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना। किसी को परेशानी नहीं और समझ गए तो ये इसको कॉपी में नोट कीजिए और 1 से 2 बार इसको बनाना भी है, समझ गए, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और अपने मित्रों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।